और अब बात करेंगे बजट सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष सड़क पर अपने विरोध का ट्रेलर दिखा चुका था, तो सत्र की शुरुआत भी इसकी तस्वीर भी सामने आई। सदन में राज्यपाल अभिभाषण पढ़ती रहीं और विपक्ष नारेबाजी करता रहा। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण तो दूसरी तरफ विपक्ष का हल्ला बोल। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ती रही, विपक्षी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करते रहे। हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को गिनाया, कोरोना काल में शानदार कामों का उल्लेख किया। मेरी सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को अत्यंत प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार अपनी नीतियों के जरिए किसानों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उनकी आय दोगुनी करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 240 लाख किसानों को 27,124 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की चुकी है। प्रदेश में मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। लेकिन विपक्ष को सरकार की ये तारीफें पसंद नहीं आई और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर अपना विरोध जताया। किसानों को बिचौलियों के हाथ में पूरी तरह से बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए ये झूठा और मिथ्या बयान को सरकार के हम लोगों ने महसूस किया कि इसको सुना जाना उचित नहीं है और उसके कारण हम लोगों ने सदन का बहिर्गमन करने का काम किया। मैंने खुद हमारे सारे लोगों ने नारा लगाया, राज्यपाल वापस जाओ। क्यों कि सबसे पहले हमने कहा कि आपको जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, जो आपके अभिभाषण में कहीं नहीं है। हमने उनका अभिभाषण का पढ़ने का बहिष्कार कर दिया। महामहिम राज्यपाल ने भी अपना भाषण शुरू कर दिया बिना उन किसानों को श्रद्धांजलि दिए हुए जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। ज़्यादातर किसान उत्तर प्रदेश के थे। पूरी तरह से सरकार संवेदनहीन है। विपक्ष ने किसानों के साथ साथ महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दे उठाए। लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ रही, कल भी उन्नाव में 3 नाबालिग बेटियों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, अगर जरा भी संवेदना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है तो उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और बलात्कार के बाद हत्या दुनिया में 1 नंबर उत्तर प्रदेश हो गया है। इसलिए महिलाओं के अत्याचार को देखते, महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार को देखते हुए महामहिम अपना अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि बजट सत्र के आने वाले दिनों में भी उनका हल्ला बोल जारी रहेगा। अविनाश सिंह के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी विधानसभा बजट सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हुई। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण भी देर से शुरू हुआ। सदन के पटल पर यूपी पेंशन हेतु साथ ही साथ अहंकारी सेवा और साथ ही साथ विधिमयकरण अध्यादेश, यूपी चलचित्र विनिमय संशोधन अध्यादेश 2020, यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, राज आयुष विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, यूपी गन्ना पूर्ति और खरीद विनिमयन द्वितीय संशोधन अध्यादेश, यूपी नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश और विधानसभा पटल पर रखा गया। तमाम विधेयकों को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर रखा।
देश चलचित्र विनिमय संशोधन अध्यादेश 2020 विदिन ब्रैकेट उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2020 को सदन के पटल पर रखता हूं। संख्या 5। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन 2020 को सदन के पटल पर रखता हूं।